हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 78 से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। ठीक है, अब बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में हमें नोटिस क्या करना है, लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व गिवन है, तो जो रिजर्व गिवन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एसेट्स में हमें चेक करना है कोई लॉसेस तो नहीं है, जैसे गुडविल, P&L अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, तो एसेट साइड हमारी बिल्कुल क्लीन है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं न्यू पार्टनर कौन है, जेड। तो कह रहे दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पार्ट ए कह रहे जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज इज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो 40,000 कैपिटल लेकर आया, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 1/4 इसका शेयर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जेड ब्रिंग्स इन 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर्स। तो 15,000 रुपये गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और आधी गुडविल विड्रॉ हो गई, यानी कि 2 बैंक कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पॉइंट सी कह रहे इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट हमारे को बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है, 8,000, और उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 10,000, मतलब कि बढ़ गई, तो फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये ऊपर वैल्यू करी गई है, तो ये एक तो ये फायदा हो गया 2,000 का, तो ये कहाँ जाएगा, 2,000 का फायदा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। आगे कह रहे हैं एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्स ने खरीद लिए, एक्स कौन है, हमारा पार्टनर है। तो पार्टनर ने अगर हमारे से कुछ खरीदा है, इन्वेस्टमेंट खरीद ली है, तो पार्टनर पैसे नहीं देगा, पार्टनर क्या करेगा, अपनी कैपिटल कम करा देगा। ठीक है, और जब भी कैपिटल कम होती है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये जब करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तब क्लियरली समझ में आ जाएगा। पॉइंट डी कह रहा है प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। तो डेप्रिसिएशन करनी है इन दोनों की, तो प्री वैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगा। एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक इज 1,000। तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, मतलब पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अब रिकॉर्ड करेंगे, फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड कर देंगे। लास्ट पॉइंट है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। अब तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री थी, उसमें करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे थे, बैलेंसिंग फिगर में करंट अकाउंट लिख रहे थे। अब क्या करना है, कैश अकाउंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इसलिए कैश अकाउंट करेंगे। द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। ठीक है, तो कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। इसका मीनिंग वही है, हर क्वेश्चन की एडजस्टमेंट की लैंग्वेज हल्की सी चेंज कर रहे हैं। मीनिंग वही है कि जेड के शेयर के हिसाब से, जेड की कैपिटल और उसके शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालो और उसको न्यू रेशियो में बांट दो तीनों पार्टनर्स में। ठीक है, यही काम करेंगे इस क्वेश्चन में भी। क्या क्या बनाना है, जर्नल एंट्रीज करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, कैपिटल अकाउंट करना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये सबसे लेंदी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, सारे काम इसमें करने को बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने से। प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन 78 का। ठीक है, सबसे पहले डेबिट साइड पे लिख देंगे टू प्रिंटर। ठीक है, डिप्रिसिएशन करनी थी ना, तो 20% से रिड्यूस करना है, तो क्या आएगा 1,000। प्रिंटर की वैल्यू क्या 5,000, इसका निकाला 20% डिप्रिसिएशन, ये कितना आ गया 1,000। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को भी डिप्रिशिएट करना है, वो भी यहाँ पर लॉस है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, 1,37,000 के क्वेश्चन में गिवन है, इनका रेट क्या निकालना है, डिप्रिसिएशन का 10%, तो ये क्या आ जाएगा 13,700 आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज करी है 2,000 से, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, क्रेडिट में फायदे की बात है। उसके बाद लिखेंगे बाय स्टॉक। ठीक है, बाय स्टॉक कितने अनरिकॉर्डेड है, तो फायदा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब इसको 1,000 आ जाएगा। ठीक है, टोटल देखो भाई, डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है टोटल, तो डेबिट साइड का टोटल हम पहले करेंगे। ये कितना आ रहा है 14,700, टोटल कॉपी करेंगे 14,700, और यहाँ पे नुकसान ज्यादा है तो लिखेंगे बाय लॉस। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो लॉस आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 3,000 माइनस करेंगे 11,700 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर्स हैं, और क्या रेशियो है, ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 2:1। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11,700 को 2:1 में, एक्स को मिलेगा 7,800, वाई को मिलेगा 3,900। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे, एक बार ही हम पहले ना वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। कैपिटल की वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं।
कैपिटल की एडजस्टमेंट से पहले हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो पहले न्यू रेशियो निकालेंगे और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो 2:1 है, जेड का शेयर कितना है 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, वही बेसिक तरीका अपना, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1, ठीक है। फिर लिखेंगे रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड। तो जेड को 1 टोटल शेयर में से दे देते हैं, तो जेड को माइनस कर देंगे 1 - 1/4, ये बचेगा 3/4। 3/4 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में 2:1 में। तो अब लिखते हैं सीधा न्यू शेयर। न्यू शेयर हमारे पास एक्स का कितना आएगा, ये 3/4 बांटना है ना, 3/4 इंटू 2/3, ये आ रहा है 6/12। फिर वाई का आएगा 3/4 इंटू 1/3, ये 3/4 और ओल्ड रेशियो में बांटा तो 1/3, ये आ जाएगा 3/12। और z का तो हमारे को पता ही है 1/4 है, सबके डिनोमिनेटर 12 है, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आ जाएगा 3/12, ठीक है। तो अब देखो भाई, न्यू रेशियो आ जाएगी ना हमारे पास। न्यू रेशियो हमारे पास क्या आ रही है, x रेशियो y रेशियो z क्या आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर 12 है, 6:3:3, 6:3:3, 3 के टेबल से कटेगा तो क्या आएगा 2:1:1, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमने निकाल दिया 2:1:1। अब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। देखो अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, ये जो हमारी एडजस्टमेंट करनी थी, तो इसको कैसे करना है, जेड के शेयर के हिसाब से करना है। तो आपको समझना है कि जेड का शेयर कितना है प्रॉफिट्स में 1/4, और जेड कैपिटल कितनी ला रहा है 40,000। इसको ऐसे समझेंगे कि अगर किसी को फर्म में एडमिशन लेना है, फर्म ज्वाइन करनी है, तो 40,000 रुपये जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको मिल रहा है 1/4 शेयर। 40,000 रुपये जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको मिल रहा है 1/4 शेयर। अगर उसको पूरा 100% शेयर चाहिए होता तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करता, ठीक है। अगर उसको पूरा 100% शेयर चाहिए होता तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करता, तो उसी को बोल रहे हैं हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, 40,000 को न्यू पार्टनर को कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर जेड्स शेयर, ठीक है, 1,60,000। और इस 1,60,000 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या, 2:1:1। तो हमारे पास आ जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ एक्स, ठीक है। न्यू कैपिटल ऑफ एक्स कितनी आएगी, 1,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में डिवाइड करना है ना, तो 2/4 यानी कि हाफ करना है 80,000, ठीक है। फिर हम लिखेंगे न्यू कैपिटल ऑफ वाई। तो वाई की कितनी होगी, ये 1,60,000 इंटू 1/4, ये आ जाएगा 40,000। और हमें जेड की कैपिटल तो पता ही है, जेड की कैपिटल कितनी है 40,000, गिवन ही है क्वेश्चन में, ठीक है, जेड की गिवन ही है। तो अब आप चेक करो, तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 2:1:1 में नहीं आ गई। एक्स की कैपिटल देखो 80,000, वाई की कैपिटल 40,000, जेड की कैपिटल 40,000। अगर इसको हम वेरीफाई करें तो 80,000 रेशियो 40,000 वाई का, रेशियो जेड का 40,000, ये सिर्फ वेरिफिकेशन करा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये जीरो से जीरोस कट गए, ठीक है। तो 8:4:4 आया, 4 के टेबल से काटी कैपिटल्स को, तो 2:1:1 आया। तो इसका मतलब है तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को जो हमने पिक किया 80,000, 40,000, 40,000, ये न्यू रेशियो में ही लिखी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है आपको बैलेंस सीडी में कॉपी करनी है, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर्स आएंगे उनको कैश अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड में बैलेंसेस नोट डाउन करने, तो यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में से लिख के ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखी 75,000 और 62,000। फिर डिस्ट्रीब्यूट करा बैलेंस शीट में से देख के जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व बांटेंगे हम ओल्ड रेशियो में, ये क्या है 2:1, ठीक है। रिजर्व गिवन है हमें 18,000 का, तो 12,000 एक्स को, 6,000 वाई को, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं भाई प्रीमियम, ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है, 15,000 लेकर आ रहा है ना। तो 15,000 को बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या है, सेम है। तो ये कितना आ जाएगा 10,000 और 5,000, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रीमियम की एंट्री हम देखते हैं भाई। प्रीमियम में उसने बोला है ना कि वो विड्रॉ भी कर रहा है हाफ प्रीमियम, तो यहाँ पर जितना लाया उतना विड्रॉ भी करा दो, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, ये प्रीमियम विड्रॉ करवा रहा हूँ मैं। 10,000 जिसको मिला था वो आधा विड्रॉ कर रहा है, यानी कि 5,000 विड्रॉ कर रहा है एक्स। वाई को मिला 5,000, ये इसका हाफ विड्रॉ करेगा, यानी कि 2,500 ये विड्रॉ कर रहा है। तो ये हमने क्या किया, गुडविल विड्रॉन, जो प्रीमियम मिला वो हमने विड्रॉ करवाया, ठीक है भाई। तो आया समझ इतना, ठीक है। अब देखो भाई आगे करेंगे। तो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है,
तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये न्यू कैपिटल लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर ये कितनी ला रहा है 40,000 लेकर आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट में अभी हाल फिलहाल और एंट्रीज नहीं है। अब डेबिट साइड पे हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस पोस्ट करेंगे। तो लॉस यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे क्योंकि कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं। 7800 और 3900 का लॉस था, रीवैल्यूएशन अकाउंट से देख के हमने कॉपी करें, ठीक है। एक एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें गिवन है, तो वो एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक्स इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो उसकी कैपिटल रिड्यूस करनी है, तो डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे। इसके पैसे नहीं ले सकते ना, इससे पार्टनर है, पैसे नहीं लेंगे, इसकी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। तो लिखा टू इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर कितने में लेकर जा रहा है 10,000 में ये इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने एक काम और करना है, हमने लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस CD। अभी जो मैंने आपको वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट वाला पार्ट समझा रहा था, तो वहां पे जो हमने कैपिटल निकाली थी ना न्यू रेशो में 80,000 एक्स की, 40,000 वाई की और जेड की भी 40,000, वो आपको यहाँ बैलेंस CD में लिख देनी है, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये कैपिटल हमने लिख दी है पहले से, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर्स हम निकालेंगे, ठीक है। अब आपको सिंपल करना है, टोटल करना है बड़ी वाली साइड का, और बैलेंसिंग फिगर जो भी आ रही है ना उसको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में भेज देना, ठीक है। तो इतना काम करना है, ठीक है। तो अब आप देखो एक्स का कॉलम देखते हैं सबसे पहले। तो एक्स के कॉलम में अगर आप चेक करोगे क्रेडिट साइड से ज्यादा बड़ा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो एक्स के कॉलम में क्रेडिट साइड पर निकलेगी। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। और पहले हम डेबिट का टोटल निकालेंगे, तो ये आ रहा है मेरा 1,02,800, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे कॉपी किया 1,02,800। सिंपली बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ और इसका मीनिंग क्या है मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। मीनिंग क्या है ये जो कर रहे हैं ये मैं समझा दूंगा, तो वो लिख लेते हैं। देखो मीनिंग अभी समझा दूंगा। यहाँ पर देखो डेबिट का टोटल आ रहा है 1,02,800, टोटल कॉपी किया और उसमें से ये तीनों आइटम्स माइनस करी, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 5,800 की, ठीक है। अब देखो भाई इसका मीनिंग क्या है कि जब आपने अगर ये यहाँ नहीं लिखा, इसको मान लो ये यहाँ नहीं लिखा, तो एक्स का कितना कैपिटल है इन्वेस्टेड 75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ये कितना हो गया 97,000 हो गया इन तीनों को ऐड करने पे। और 97,000 में से ये विड्रॉ किया 5,000, तो 92,000 इन्वेस्टेड हो गया। और उसमें से 7,800 माइनस किया तो 84,200 इन्वेस्टेड हो गया। और फिर 10,000 माइनस किया तो 74,200 इन्वेस्टेड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका कैपिटल कितना है 74,200 का है, और होना कितना चाहिए 80,000 होना चाहिए, ठीक है। समझ आया। एक्स का कैपिटल अगर आप निकालोगे ना रफली, मान लो ये बैलेंस सीडीज नहीं लिखे हुए, ठीक है, ये बैलेंस सीडी नहीं है, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप चेक करो एक्स का कैपिटल कितना है, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं लिखा। तो एक्स का कैपिटल अगर मैं तुमसे पूछूं रफ बैलेंस सीडी निकालो, तो क्या निकालोगे, इन तीनों को ऐड करोगे, उसमें से ये तीनों माइनस करोगे, ठीक है। तो वही उसका कैपिटल इन्वेस्टेड होगा, वो निकल के आ रहा है 74,200, ठीक है। और होना कितना चाहिए इसका कैपिटल इन्वेस्टेड एज पर दी क्वेश्चन 80,000 होना चाहिए। तो कितना कम है इसका 5,800 से नहीं कम, यानी कि इसको इतना पैसा और लेकर आना है, ठीक है। तो वही हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट 5,800, मतलब एक्स को इतना पैसा और इन्वेस्ट करना है। सिमिलर तरीके से वाई का देखते हैं। तो वाई के केस में कौन सी साइड ज्यादा बड़ी आ रही है, यहां पर अगर आप चेक करोगे इन तीनों को कंपेयर करोगे और इन तीनों को कंपेयर करोगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये आ रही है 73,000। इसका भी मीनिंग समझाता हूं, अभी जस्ट सॉल्व करना समझा रहा हूं। ये लिख दिया 73,000, ठीक है। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, डेबिट में आ रही है, तो यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ये आ रही है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल किया 73,000। इसमें भी सेम लॉजिक लगाओ, मान लेते हैं यहां पर कुछ नहीं लिखा, ठीक है। एक बार ही रफ बैलेंस सीडी निकालो, ये कितना आ रहा है 73,000, और इसमें से वाई के लिए माइनस करेंगे 2,500 और 3,900, ठीक है। इनको माइनस करते हैं, तो जितना स्क्रीन पर दिख रहा है उस हिसाब से अगर रफली बैलेंस सीडी निकालें वाई का, तो हमें पता चल जाएगा ना वाई का कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है। ये मैंने जान के हाइड करा है। तो वाई का बैलेंस सीडी देखो 73,000 में से माइनस करोगे 2,500 और 3,900, तो कितना आएगा 56,600, ठीक है। तो इसका मतलब है वाई का कितना पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में 56,600, और होना कितना चाहिए वाई का इन्वेस्टेड 40,000। तो अगर आप ध्यान से देखो वाई का पैसा ज्यादा इन्वेस्टेड है, कितना ज्यादा इन्वेस्टेड है 56,600 माइनस 40,000, यानी कि 26,600 एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड है, ज्यादा इन्वेस्टेड है, यानी कि इसको अपनी कैपिटल रिड्यूस करनी है। रिड्यूस करनी है तो डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट, और वाई में क्या लिख देंगे 26,600, ठीक है। तो ये ऐसे करना है,
इस क्वेश्चन को, ठीक है। जेड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपली हमने कॉपी करना है 40,000, एक ही आइटम लिखिए, जेड में डेबिट में भी एक ही आइटम लिखिए 40,000, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, और इसको भाई एडजस्टमेंट्स को ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। और पीछे के भी वीडियोस में मैंने एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है, वहां पर भी देखोगे तो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड, लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, ठीक है। आपको बैलेंस शीट जब भी ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों को इकट्ठे देखना है, ठीक है। इसके बाद सीधा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि जनरल रिजर्व तो बढ़ चुके हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स लिखते हैं एक्स, वाई और जेड का, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे बैलेंसेस लिखने हैं जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सीडी में लिखे हैं, ठीक है। जो पिछले में बैलेंस सीडी था वो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। इस क्वेश्चन की लाइबिलिटी साइड बहुत ईजी थी, तो ये अगर आप टोटल करोगे ना लाइबिलिटी साइड का तो टैली भी कर जाएगा, 1,85,000 आना है, टोटल टैली भी कर रहे हैं। मेन जो ध्यान देना है वो एसेट्स में देना है। एसेट साइड देखते हैं कैसे हम टैली करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कैश स्लैश बैंक, जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया। ओरिजिनल बैलेंस है 5,000, उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे कैपिटल, वो जो ला रहा है 40,000 की, ये न्यू पार्टनर की कैपिटल है। उसके बाद वो प्रीमियम जो ला रहा है न्यू पार्टनर, वो लिख दिया 15,000, ठीक है। फिर ये प्रीमियम आधा पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस कर दिया 7,500, ठीक है, इतना कर दिया। अब हमने कुछ नहीं करना है, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लास्ट में एडजस्टमेंट किए ना कैश बैंक वाली, उसको जरा एक बार देखते हैं, और यहाँ पे कैश और बैंक का बैलेंस कंप्लीट करते हैं। एक बार हम एडजस्टमेंट देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, देखते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बाय बैंक 5,800 और वैल्यू का लिखी एक्स में। तो इसकी अगर मैं तुम्हें जर्नल रीड करने का बोलूँ तो इसकी हम जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, ये बाय बैंक 5,800 की हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जर्नल ये लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,800, ठीक है। तो एक जर्नल एंट्री हमने यहाँ से ये देखी। सेकेंड जर्नल एंट्री हम देखते हैं ये वाली 26,600 वाली जर्नल एंट्री पे फोकस करो। तो सेकेंड जर्नल एंट्री हम यहाँ से क्या लिखेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यहाँ पे टू लिखा है ना, वाई टू बैंक। भाई मेरे को आई थिंक उम्मीद है तुम लोगों को आना चाहिए ये चीज, लेजर अकाउंट देखकर जर्नल एंट्री लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती तो भाई कमेंट में लिख देना, इस पे भी मैं एक वीडियो फिर बना दूंगा, ठीक है। तो 26,600, तो ये दो जर्नल एंट्रीज हैं, इनका इफेक्ट देखते हैं बैलेंस शीट पर क्या पड़ेगा। जर्नल देखो, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब एसेट का बैलेंस बढ़ना, यानी कि डेबिट मतलब इंक्रीज करना, तो प्लस का 5,800। और यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस कम होना, कम होना मतलब -26,600, ठीक है। तो ऐसे आपको कैश और बैंक का टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 31,700। इसके बाद एसेट साइड पे आ जाते हैं, बाकी कंप्लीट करते हैं। फिर लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स हमने कॉपी करने 15,000 के बैलेंस शीट में से। फिर लिखा है स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड रीवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट गिवन है, 1,000 से इसकी वैल्यू बढ़ानी थी तो 11,000 का आ जाएगा स्टॉक। फिर लिखेंगे हम प्रिंटर, प्रिंटर रिलेटेड वही एडजस्टमेंट थी डेप्रीसिएशन की, 5,000 में से कम करेंगे 1,000, 4,000 आ जाएगा। रीवैल्यूएशन साथ साथ देखना तभी ठीक बनेगा, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, इससे रिलेटेड भी डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट थी, 1,37,000 के हमारा पुरानी वैल्यू थी, 10% से इसको रिड्यूस करना है 13,700 से, तो ये आ जाएगा 1,23,300, ठीक है। तो अब हमने एसेट साइड पूरी कर ली है, लाइबिलिटी साइड पूरी कर ली है, टोटल कर देंगे, हमारा टोटल मैच कर जाएगा। और टोटल मैच कभी भी नहीं करे बैलेंस शीट का तो भाई कहीं ना कहीं हमने गलती कर रखी है। तो टोटल आ रहा है 1,85,000 लाइबिलिटीज का, 1,85,000 एसेट्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, वैसे कंप्लीट है, बट एक लास्ट पार्ट रह गया जर्नल एंट्री का, तो वो हम करते हैं और फिर हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। सबसे पहले आपने करनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली 3 एंट्रीज। मैंने कई बार ही बताया, एक एंट्री ऐसी होगी जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, तो पहली वो हो जाएगी, पहले इसको करते हैं और टोटल 3 बनेंगी रीवैल्यूएशन की, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रिंटर, टू फिक्स्ड एसेट। ऊपर अभी अभी तुम लोगों ने बनाया होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, वहां से देख देख कर लिख लो,
ठीक है, मतलब लेजर में से जर्नल कैसे लिखते हैं वैसे लिख लो। तो ये आ जाएगा 1000 और 13,700, तो ये डेबिट होगा 14,700 से। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने कर लिया। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, ये जो प्रॉफिट वाली क्रेडिट साइड में से इन्वेस्टमेंट डेबिट, स्टॉक डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। एक जर्नल एंट्री ये हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पे 2000, 1000 और 3000, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस की एंट्री, ठीक है। लॉस पार्टनर्स में बढ़ता है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू रीवैल्यूएशन, तो ये आ जाएगा 7800 एक्स का, 3900 वाई का और 11,700 टोटल लॉस, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज करनी है बैंक और प्रीमियम वाली, ठीक है। ये तो सभी क्वेश्चन में रहती है, 3 रीवैल्यूएशन की और 2 कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूशन करने की। तो 4 जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है, जेड, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, ठीक है। तो कितनी कैपिटल ला रहा है, 40,000 ला रहा है, 15,000 का प्रीमियम ला रहा है, तो टोटल कितना पैसा ला रहा है, 55,000 ला रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम लिखेंगे प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री की, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड 2x 2y, ठीक है। इनके कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन की सेम है ओल्ड रेशियो के बराबर, 2:1। तो 15,000 को 2:1 में बांटा क्या आएगा, 10,000 और 5,000, ठीक है। तो ये मेन तो 5 तो फिक्स है, 3 रिवैल्यूएशन की, 2 ये कैपिटल और प्रीमियम वाली। इसके बाद एडिशनल जर्नल एंट्रीज होती हैं, कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट खरीदी है एक्स ने, तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि बिजनेस में से एसेट्स खत्म हो गई, एसेट्स खत्म होने पे क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो ये खरीद के जा रहा है 10,000 में, तो एक ये इन्वेस्टमेंट वाली हो जाएगी। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि कैसे आगे की जर्नल एंट्रीज लिखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और उसको देख देख कर जर्नल एंट्रीज बना दो, उसमें जो जो दिख रहा है सबकी एक एक जर्नल एंट्री बन जाएगी, वो लिख देनी है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट देख देख कर फॉर्म करो, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दिख रहा होगा जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, तो एक उसकी जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व 2x 2y, ठीक है। तो सेम अमाउंट कॉपी कर देंगे, 2:1 ओल्ड रेशियो में बटेगा, जनरल रिजर्व 18,000 का था, 12,000 और 6,000, ठीक है। फिर आपको वो 2 जर्नल एंट्रीज करनी है जो मैंने आपको बैलेंस शीट फॉर्म करते वक्त, बैंक बैलेंस करते वक्त नहीं समझाई, बैंक अकाउंट वाली, कि कौन सा पार्टनर पैसा ला रहा है, कौन सा पार्टनर पैसा बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है, जो मैंने एडजस्टमेंट करते टाइम समझाई है, वो वाली लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 5800, ये अभी अभी हमने डिस्कस करी थी, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एक जर्नल एंट्री थी वाई टू बैंक वाली, तो वो भी लिख देंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। वाई बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी ज्यादा इन्वेस्टेड था, तो ये आ जाएगा 26,600, ठीक है। तो हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया, सारी जर्नल एंट्रीज कर ली हैं और रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब कुछ बना लिया। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट है, कुछ नहीं जो भी नहीं समझ आ रहा है कमेंट्स में लिखना है, ठीक है।